हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो 3.2 का पार्ट 1 करवाया था हमने। अब हम पार्ट 2 कर रहे हैं, जिसमें चौथा, पांचवा, छठा और सातवां 3 सवाल करवाएंगे। ठीक है, और कल हम फिर अगला पार्ट करेंगे। तो आओ 3.2 के साथ सवाल नंबर 4, 5, 6, 7 के साथ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम सवाल नंबर 4 लिख रहे हैं। कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आप यहाँ पढ़ो, मैं बोल के सुनाता हूँ। निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब हमको सबसे पहले ये पता करना है कि इसमें संगत कौन सा है, असंगत कौन सा है। जो संगत होगा उसको ग्राफ पर दर्शाना है, और जो संगत नहीं होगा उसको नहीं दर्शाना है। ठीक है, तो इसके कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या कह रहा है ये देखो। हाँ, तो ये है हमारा पार्ट नंबर पहला, सवाल नंबर चौथे का। इसका क्या करना है, हमें 2 समीकरण दिए हुए हैं। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया, इसको हम समीकरण नंबर 2 दे दिया, और ज्ञात क्या करना है कि ये संगत है या असंगत है। और यदि संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है ना, जो 1 नंबर समीकरण में है उसको हम A1, A2, A3 दे देते हैं। क्या देते हैं? A1, B1, C1, और नीचे वाली जो समीकरण नंबर 2 है इसमें क्या देते हैं? A2, B2, C2। तो यहाँ A1 जो समीकरण नंबर 1 से है, यहाँ x का गुणांक कितना है? 1, तो A1 का मान आ गया 1। B1 का मान भी 1, क्योंकि y का गुणांक 1 है, और C1 का गुणांक भी, C1 कितना है? 5। C1 वो होता है जो अचर संख्या होती है ना, वो C1 होता है। ठीक है, तो अब देखो A2 कितना है? A2 2 है, ये रहा। B2 भी 2 है, और C2 कितना है? C2 है 10। कितना है? 10। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको तुलना करनी है कि ये किस प्रकार की समीकरण बनाता है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे कि A1 बट्टा A2 ज्ञात करेंगे, B1 बट्टा B2 ज्ञात करेंगे, और C1 बट्टा C2 ज्ञात करेंगे। A1 बट्टा A2 का मान आ रहा है 1/2। B1 बट्टे B2 का मान, इसका B1 का मान 1, B2 का 2, 1/2। C1 बट्टा C2 का मान कितना है? 5/10, और 5/10 का मान कितना होता है? 5 एकम 5, 5 दुए 10। तो टोटल क्या आ रहा है देखो, A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2, और बराबर है C1 बट्टे C2। तो ये किस प्रकार की समीकरण है बताओ? स्पष्टतः मान लो, ये देखो, इसको देख के क्या बता सकते हैं, यहां देखो कि चूंकि A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 बराबर है C1 बट्टे C2, अतः दी गई समीकरण युग्म समपाती है। क्या है? समपाती है। और जो संपाती होती है उसके हल कितने होते हैं? अनंत हल होते हैं ना, तो अनंत हल होते हैं, तथा इसके अनंत हल हैं। और समीकरण युग्म संगत है। क्या है? संगत है। देखो मैंने आपको बताया भी था कि संगत कौन सी होती है, जिसका एक हल होता है वो भी संगत होती है, जिसके अनंत हल होते हैं वो भी संगत होती है, लेकिन जिसका कोई हल नहीं होता ना, वो वो एकमात्र असंगत होती है। ठीक है, तो ये क्या हुई? संगत हुई। अब इसको क्या करना है, हमको ग्राफ पे दर्शाना है। किस पे? ग्राफ पे। तो पहले इसको मिटा दो। हाँ, अब देखो, अब हमको क्या करना है? ग्राफ पे दर्शाना है। तो ग्राफ पे दर्शाने के लिए, या सीधा लिख दो ग्राफ के लिए, एक ही बात है। ठीक है, तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 लेंगे। कौन सी? समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर है 5। हमको इधर एक चर लेना है, बाकी को उधर भेजना है। तो इसमें से x हमने इधर रख लिया,
5 यहाँ है ही पहले से, ये y यहाँ प्लस का था, इधर जाए किसका हो गया, माइनस का हो गया। किसका हो गया, माइनस का। अब हमें क्या करना है, अब हमको x के मान निकालने हैं, y के मान रखते जाओगे तो x के मान अपने आप आ जाएंगे। तो देखो हम यहाँ बना ली एक सारणी, टेबल मान लो, सारणी मान लो, ठीक है। ये एक टेबल है, किसके मान आएंगे यहाँ पे, x और y के। तो देखो यहाँ x का मान लो, यहाँ y का। अब y का आपको रखना है, x का अपने आप आ जाएगा। सबसे पहले y का रखो 0, 5 में से 0 घटाए, x के कितने आए, 5। फिर रखो 1, y का 1 रखा, 5 में से 1 घटाया, कितना बचा, 4। फिर रखो 2, यहाँ 2 रखो, y का मान, 5 में से 2 घटाए, कितने बचे, 3। ये एक बन गई आपके पास है टेबल, ठीक है। अब हम 1 नंबर समीकरण से तो टेबल बना ली, अब हमें बनाना है समीकरण नंबर 2 से। तो आप देखो समीकरण 2 से, अब देखो 2 नंबर समीकरण क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10। और एक बात और बताऊं, ये संपाती समीकरण है, जो इसका मान आएगा ना, ये का ये इसका आएगा, दोनों का अलग अलग। संपाती का मतलब होता है एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा है, ठीक है ना। तो देखो यहां हम दो का भाग प्रत्येक में दे सकते हैं, x प्लस वाई, इसमें 2 का भाग दिया, इसमें भी 2 का दिया, इसमें भी 2 का दिया, तो x बचा 2 का भाग दिया, इसमें 2 का दिया, y बचा, इसमें 2 का दिया, 5। तो समीकरण कौन सी आ गई, यही। मतलब ये मान और ये मान, इसके जो मान आएंगे दोनों एक ही आएंगे। आप इस प्रकार रख सकते हो, देखो x बराबर 5, ये प्लस की y उधर जाके माइनस की, और बॉक्स क्या बनेगा, वही, ठीक है। अब यहां आप x के मान रखो, y के अपने आप आ जाएंगे, या y के रखो x के आ जाएंगे। तो y के वही लिख दो, 0 1 2, x के कितने आएंगे, 5 4 3, ठीक है। अब इसको ग्राफ पे देखना है ना, तो आप ग्राफ पे देखो, हाँ। अब देखो आपने ग्राफ पे देख लिया, यहां पे और देखो कि इन दोनों के मान है ना सेम है। देखो 5 0 5 0 4 1 4 1 3 2 3 2, इसका मतलब ये इसका जो भी ये है ना, ये इसके हल है, समझ में ना। हल निकालते हैं ना, जैसे कितने हल निकले, हल निकालते हैं ना हम, तो प्रतिच्छेद करती तब तो एक ही हल आता, क्योंकि ये संपाती है तो इसके कितने हल हैं, अनंत हल हैं। आप लिख भी सकते हो, चूंकि रेखाएं संपाती हैं अतः इसके अनंत हल होंगे। ठीक है। अब देखो हमने पहला पार्ट कर लिया है, अब पार्ट नंबर दूसरा। हाँ, तो ये देखो हमारा पार्ट नंबर सेकंड, सवाल नंबर 4 का। इसमें क्या है, इसको आप दे दो 1 नंबर समीकरण और इसको दे दो 2 नंबर समीकरण, ठीक है। अब क्या करना है, इसको a1 b1 c1, इसको a2 b2 c2, आप सीधा तुलना कर लो। देखो यहां देखो 1 है, इसका 3 है, तो 1/3 बराबर, यहां -1 है और यहां माइनस के 3 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 1/3 आ गया ना। और यहां देखो यहां 8 है और यहां नीचे कितना है, 16, और 8 16 को आप इस प्रकार भी लिख सकते हो 1/2। तो देखो ये दो तो बराबर है, 1/3 और 1/3, ये बराबर नहीं है। आप इसको इस प्रकार लिख दो कि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2। ये स्थिति किस समीकरण की है, किस प्रकार की समीकरण की है, तो ये होती है समांतर की, है ना। एक बराबर है, एक बराबर नहीं है। तो आपको क्या लिखना है, चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2, अतः दिए गए समीकरण युग्म संगत नहीं है। क्योंकि समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है, जिसका कोई हल नहीं होता वो क्या होती है,
जिसका कोई हल नहीं होता वो क्या होती है? वो होती है असंगत। असंगत है, ठीक है ना? तो ये क्या आ गई? असंगत। और जो असंगत है उसको हमें ग्राफ नहीं दर्शाना है ना। तो अब देखो पार्ट नंबर तीसरा बराबर 0। तो ये है हमारा पार्ट नंबर कौन सा? तीसरा। कौन से सवाल का? चौथे सवाल का तीसरा पार्ट। करना क्या है? वही संगत है या नहीं, और अगर है तो ग्राफ पे दर्शाना है, ठीक है? तो देखो सबसे पहले a1 का मान 2, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, और इसको 2। a2 का मान प्लस का 1, यहाँ a b1 है यहाँ पे, और c1 का मान कितना है? माइनस का 6 लिखोगे क्या? चलो माइनस का 6 लिख देते हैं, ठीक है। a2 का मान 4, b2 का मान माइनस के 2, और c2 का मान माइनस के 4। देखो a1 का मान 2, b1 का मान 1, c1 का मान माइनस के 6, a2 का मान 4, b2 का मान माइनस के 2, c2 का मान माइनस के 4। यहां आपको देखो कुछ अच्छी बात दिख रही है क्या? यहां देखो, यहां पे देखो a1 बट्टे a2 बराबर आ रहा है 2/4, यानी कि 1/2। b1 बट्टे b2 बराबर आ रहा है 1 बट्टे माइनस का 2, माइनस का 2 है ना। c1 बट्टे c2 क्या आ रहा है? c1 बट्टे c2 आ रहा है माइनस के 6 और माइनस के 4। इसका मान कितना आ गया? माइनस हट गया, 2 का भाग चला गया, 3/2। कितना आ गया? 3/2। अब क्या करना है बताओ? ये तीनों बराबर है क्या? नहीं है ना। तो स्पष्टतः यह लिख दो, चूंकि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के, तो दिए गए समीकरण युग्म अब एक बात बताओ आप कि ये किसकी स्थिति है? ये है प्रतिच्छेदी रेखा की, है ना। सबसे पहले अगर काट दे तो वो कौन सी होती है? प्रतिच्छेदी रेखा होती है। और ये प्रतिच्छेदी रेखा की है, और प्रतिच्छेदी रेखा का एक हल होता है। तो एक हल होता है तो वो क्या होती है? संगत होती है। तो दिए गए समीकरण युग्म में संगत है, ठीक है। सीधा लिख दिया ना, संगत है। अब देखो जब संगत होगा तो हमें क्या करना होगा? ग्राफ पे दर्शाना होगा। तो ग्राफ पे दर्शाने के लिए इसको मिटाना होगा। तो ये लो, हाँ। तो अब देखो हमें क्या करना है? ग्राफ पे दर्शाना है। तो ग्राफ के लिए क्या करते हैं हम? वही काम समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर 0। अब इसमें देखो सारे प्लस के है ना, तो यहां लिखो 2x बराबर, ये माइनस के 6 इधर जाके प्लस की हो गई 6, ये y जो प्लस की थी इधर जाके माइनस की हो गई, माइनस का y, और x बराबर क्या आ गया? ये दो जो गुणा में है ना वो इसके भाग में चला जाएगा, तो 6 माइनस का y बट्टे 2, ये आ गई x की वैल्यू। अब आपको क्या करना है? x का मान रखते जाना है, y का मान रखते जाना है, और x का मान आता रहेगा, ठीक है। तो आप एक बॉक्स बना लो, y और x। यहां ध्यान दो कि y का मान 0 रख दो, पहले बहुत 0 रखा, तो 0 रखते ही 6 ऊपर 2 नीचे, 6 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर y का मान 1 रखोगे, तो 1 रखने पर ऊपर 5 आ जाएगा, 5 में 2 का भाग दोगे तो पॉइंट में आ जाएगा। तो हमें पूर्ण संख्या चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? y का मान 2 रख देंगे। y का मान अगर 2 रखा तो 6 में से 2 घटाए, कितने बचे? 4, 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब आगे देखो y का मान अगर हम 3 रख दें, 2 के बाद 3 रखने पर ऊपर 3 आ जाएगा, 3 में 2 का भाग देंगे तो फिर से पूर्णांक संख्या नहीं आएगी ना, तो हम y का मान 4 रख देते हैं। 6 में से 4 घटाओगे 2 बचेंगे, 2 में 2 का भाग 1 बार जाएगा, यानी कि इसका मान कितने रखें? y का अगर 4 रखेंगे तो x का कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1।
4 1 आएगा। ये आ गया समीकरण नंबर 1 से। अब आप देखो समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 क्या कह रही है, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। मतलब 4x माइनस का 2y माइनस का, यही है ना, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर 0। तो देखो यहां ये दोनों माइनस में है ना, इसको इधर भेजो तो 4x बराबर 2y, ये माइनस की इधर जाके प्लस की, और ये माइनस के 4 थे, ये भी इधर जाके प्लस के हो गए। अब इसको 4 को भाग दे दो, x बराबर 2x 2y प्लस का 4 बट्टे ये जो 4 किस में है, गुणा में, इधर आ गए भाग में। ये आपके पास एक और समीकरण बन गई। अब आपको वही करना है, क्या बॉक्स बनाओ, यहां y यहां x। अब देखो यहां पे ध्यान दो कि y का मान हम कितना रखें, 1 रखोगे तो 2 और 4 कितने हो गए, 6 में 4 का भाग नहीं जाता है, नहीं जाता है ना, जाता तो है, पॉइंटों में नहीं जाना, हमें पूर्ण संख्या में देखना है। फिर देखो y का मान अगर हम 2 रखें, सबसे पहले 0 रख दो, y का मान अगर 0 रखा तो ऊपर आ गया 4, 4 में 4 का भाग 1 बार गया। फिर y का मान आप 2 नहीं रखोगे, 2 रखने पर ये 6 हो जाएंगे, y का मान आप सॉरी 1 रखने पर 6 हो जाएंगे, y का मान आप 2 रखो, 2 2 4, 4 4 8, 8 में 2 का भाग कितना जाएगा, 2 बार। पीछे देखो y का मान आपने 2 रखा, 2 2 4, 4 ये 8, 8 में 4 का भाग 2 बार गया। अब y का मान 3 रखने पर 3 2 6, 6 4 10, 10 में 4 का भाग पूर्ण रूप से नहीं जाता है, ठीक है। तो y का मान आप रख दो 4 रख दो, y का मान अगर आप 4 रखोगे तो 4 2 8, 8 4 12, 12 में 4 का भाग कितनी बार जाता है, 3 बार जाता है। तो समीकरण 1 से तो ये प्राप्त हो गया, समीकरण नंबर 2 से ये प्राप्त हो गया। इसको आप ग्राफ पे देख लो, देख लिया, यहां देखो आपको इसमें से ये स्पष्ट दिख रहा है, इसमें 2 2 है और इसमें भी 2 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो पॉइंट आ रहा है वही इसमें आ रहा है। और हमने पीछे देखा था कि ये कौन सी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही स्थान पर काटती है ना, तो इसका ये कटान बिंदु हो गया। तो इसका हल क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा 2 और 2, ये इसका हल हो जाएगा। मतलब जो कटान बिंदु होता है ना, वो इसका 2 और 2 हल है, ठीक है। ये हो गया आपका पार्ट नंबर तीसरा पूरा। अब आप देखो पार्ट नंबर चौथा, 0। हाँ, तो ये है हमारा पार्ट नंबर चौथा, सवाल नंबर चौथे का। इसको हमने क्या दे दिया, नंबर 1, इसको दे दिया नंबर 2, ठीक है। तो यहां पर वही लेना है, a1 का मान कितना आएगा 2, b1 का मान माइनस का 2 और c1 का मान माइनस का 2, a2 का मान 4, b2 का मान माइनस का 4, c2 का मान माइनस का 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, a1 बट्टे a2 बराबर कितना है 2 बट्टे 4, यानी कि इसका मान कितना आ गया 1 बट्टे 2, 2 का भाग दोनों में जा रहा है ना। तो देखो b1 बट्टे b2, b1 बट्टे b2 का मान है माइनस के 2 बट्टे माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 1 कम 2, 2 2 4, इसका भी कितना आ गया 1 बट्टे 2। c1 बट्टे c2 का मान, माइनस तो आप कैंसिल कर सकते हो, दोनों में माइनस है, तो क्या आ जाएगा 2 बट्टे 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 बट्टे 5, ठीक है। अब देखो यहां पे, चूंकि यहां लिख दो ऊपर, देखो चूंकि, अब आप क्योंकि लिख दो, चूंकि लिख दो, a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 और बराबर नहीं है c1 बट्टे c2, तो दिए गए समीकरण युग्म असंगत है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये असंगत क्यों है, तो बता सकते हो ना, क्योंकि ये जो स्थिति है वो कौन सी है, कोई सी है वो
समांतर रेखा की है और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है, इसी कारण ये क्या होता है, असंगत होता है। तो आपका सवाल नंबर 4 हुआ पूरा। अब देखो आप सवाल नंबर 5, ठीक है। हाँ तो देखो 5 नंबर सवाल आप देखो पढ़ो, मैं आपको सुना बोल के बता रहा हूं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब लंबाई है वो अधिक है, चौड़ाई कम है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। मतलब बाग आयताकार है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। दिया क्या है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो हम क्या मानेंगे, माना बाग की चौड़ाई चौड़ाई कितनी मान ली, x मीटर मान ली, ठीक है। बाग की चौड़ाई क्या मान ली, x मीटर। क्यों मानी, क्योंकि ज्यादा जो है ना वो है लंबाई, कम है चौड़ाई, तो हम क्या करते हैं चौड़ाई को x मीटर मान ली, तथा बाग की लंबाई, आप इसको दो तरीकों से मान सकते हो, या तो आप y मान लो, या क्वेश्चन के हिसाब से दे रखा है कि चौड़ाई से 4 अधिक है तो x + 4 मान सकते हो ना, लेकिन हम क्या मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं ताकि आगे विमाएं ज्ञात करने में दिक्कत ना हो। तो देखो ये तो आ गई लंबाई, ये आ गई ये लंबाई, ये चौड़ाई, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। शर्त नंबर फर्स्ट, या तो ये लिख दो या लिख दो प्रश्नानुसार। क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो ठीक है। अब देखो दे क्या रखा है कि बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब कि लंबाई है ना वो चौड़ाई से अधिक है, तो हम क्या करेंगे, ये क्या है लंबाई अधिक है ना, तो लंबाई में से चौड़ाई घटा देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 4 मीटर, क्योंकि ये 4 ज्यादा है इससे। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। क्या दे दिया, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या कह रहा है कि इसका अर्ध परिमाप 36 है, तथा शर्त सेकंड क्या है कि अर्ध परिमाप बराबर कितना है, 36 मीटर। और अर्ध परिमाप होता क्या है हमारी भाषा में, अर्ध परिमाप होता है, पहले पूरा परिमाप देखो, अर्ध परिमाप को आप ऐसे लिख दो कि परिमाप बट्टे 2 हो गया ना आधा, बराबर कितना है 36, कितना है 36। इसको आप इस प्रकार लिख दो कि 2 को इधर ले आओ तो परिमाप कितना आ गया, कुल परिमाप 36 गुणा 2 बराबर आ गया 72, यानी कि 72। या तो आप ऐसे लिख दो या आप 36 गुणा 2 ही रहने दो एक बार, ठीक है। अब देखो परिमाप कितना होता है आयत का, 2 ब्लैक पेन से दिखा दूं, आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, 2 को गुणा करो लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, यही होता है ना। अब ये 2 जो गुणा में है उधर भाग में चला जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना 36। अब लंबाई हमारे पास क्या है, लंबाई हमारे पास y है, प्लस चौड़ाई हमारे पास क्या है x है, तो बराबर कितना आ गया 36। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 2। हमारे पास 2 समीकरण आ गई है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, x और y का मान ज्ञात करना है, विमाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इधर देखो यहां पे, इससे आप x का मान ज्ञात करो या y का मान ज्ञात करो, वो उसमें रख दो, जो भी मान आएगा वो इसमें रख दो, x और y दोनों का मान आएगा। देखो यहां पे देखो मैं लिख दूं समीकरण नंबर 1 से लिख दो या 2 से लिख दो। समीकरण 1 क्या कह रही है, y माइनस एक्स बराबर 4, y माइनस एक्स बराबर 4। यहां आप y का मान निकालो, y बराबर क्या आएगा, ये x उधर गया तो 4 प्लस x आ गया, 4 प्लस x। इसको आपने दे दिया समीकरण नंबर 3। और यहां लिखो समीकरण 3 से y का मान समीकरण
दो में रखने पर देखो एक बात यहां ध्यान रखनी है कि हम जो ये समीकरण 3 लिए है ना, ये हम 1 नंबर समीकरण से लिए है ना, तो हमें समीकरण नंबर 2 में रखना है। और अगर यही समीकरण हम 2 से लेके आते तो हम 2 से लेके आए ना, तो हम 2 में वापस नहीं रखते, तो हम किस में रखते, पहले में रखते। मतलब जिस समीकरण से आप ये समीकरण बना रहे हो वापस उसमें मत रखना, ठीक है, याद रह जाएगा। तो अब देखो किस में रखते हैं हम, 3 नंबर समीकरण का मान 2 नंबर समीकरण में रखें। 2 नंबर समीकरण क्या है, ये मैं इस साइड को मिटा दूं और इस समीकरण को उधर लिख दूंगा। हाँ अब देखो ये जो समीकरण 3 से हम y का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, ये 2 नंबर समीकरण है, y का मान रख रहे हैं, तो 2 नंबर समीकरण क्या है, y प्लस एक्स बराबर 36। y का मान कितना रखना है हमें, y का मान रखना है हमें 4 प्लस एक्स, तो यहां रख दो 4 प्लस एक्स y का मान, ये जो प्लस का x है इसको यहां लिख दो, समझ में आई ना। y का मान तो इतना है, वहां से हमने यहां लिख दिया, x का x लिख दिया, बराबर कितना है 36 है। 2x 4 उधर ले जाओ, देखो 1x ये 1x ये हो गया 2x, 4 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 36 माइनस से 4 यानी कि 2x बराबर 36 में से 4 घटाओ 32, x बराबर 2 यहाँ गुणा में इधर भाग में, 32 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 16 बार। तो ये आ गया हमारे पास से x का मान, किसका मान आ गया, x का मान कितना 16, और यहाँ x क्या है चौड़ाई, तो चौड़ाई का मान कितना आ गया है 16 मीटर, 16 मीटर। अब जो ये x का मान है ना, अब x का मान समीकरण कौन सी में, तीसरी में रख दो। अब इसको किसी में भी रख दो कोई बात नहीं, क्योंकि फाइनल मान आ गया, इसमें एक्स वाई पद नहीं है, सिर्फ फाइनल मान आ गया, ठीक है। आपका जो अच्छा लगे उसमें रख दो, लेकिन हम इसमें रख देते हैं समीकरण 3 में रखने पर। अब आप समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है y बराबर 4 प्लस एक्स, एक्स का मान है 16, तो 4 प्लस 16 बराबर आ गया 20, कितना आ गया 20। तो इसका मतलब ये हुआ 20 y का मान, तो लंबाई तो इसकी है 20 मीटर और चौड़ाई इसकी है 16 मीटर। ये आ गई बाघ की विमाएं, तो इसका क्या आ गई, लंबाई तो आ गई है 20 मीटर, चौड़ाई आ गई है 16 मीटर। हमें विमाएं पूछी थी किसकी, आयताकार बाघ की, ठीक है। तो ये आपका सवाल नंबर 5 जो है वो पूरा हो गया है। अब आप देखो सवाल नंबर 6। हाँ अब देखो सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, आप पढ़ो, मैं आपको बोल के बता रहा हूं। एक रेखिक समीकरण दी हुई है, कौन सी समीकरण है, 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर 0, ये आपको समीकरण नंबर 1 दी हुई है, ठीक है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त समीकरण का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा समांतर रेखाएं हो, तीसरा संपाती हो। तो हम पहला ही ले लेते हैं, क्या कहता है पहला, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो। तो सबसे पहले आप ध्यान दो, इधर आपको शर्त क्या दी है कि एक समीकरण आपको दी हुई है और आपको दूसरी समीकरण ज्ञात करनी है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि दी हुई जो समीकरण हो ना दोनों, वो प्रतिच्छेद करनी चाहिए। इसके लिए आपको देखो प्रतिच्छेद के लिए शर्त क्या होती है, प्रतिच्छेद के लिए शर्त क्या शर्त होती है बताओ, प्रतिच्छेद के लिए शर्त होती है कि पहले a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर नहीं हो, बराबर नहीं हो। तो क्या होता है, प्रतिच्छेद के लिए शर्त होती है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2 के, ये शर्त होती है। तो आपको ये देखना है कि आपको जो भी समीकरण बनानी है नहीं, उसमें क्या करना है, इस पद को बराबर नहीं आना चाहिए, यानी कि 2 के बराबर 2 नहीं आना चाहिए, 3 के बराबर 3 नहीं आना चाहिए। तो आप लिख दो, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करे, इसके लिए
समीकरण। देखो याद रखना है, कंडीशन ये है a1 बटे a2 बराबर नहीं होनी चाहिए b1 बटे b2 के। तो कंडीशन ये है, तो a1 का मान 2 है तो b1 का मान आप क्या लोगे, सॉरी a1 का मान 2 है तो a2 का मान आप कितना लोगे, 4x ले लिया, मान लो कुछ भी ले लो, 2x भी ले सकते हो, ठीक है। हमने क्या किया, 4x ले लिया, प्लस तो ठीक है प्लस ले लो, माइनस ले लो तो और दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहां 3 है, यहां अगर 4 लिया है ना, इसका दो गुणा है ना, तो 3 का हम 6 नहीं ले सकते, 6 के अलावा कुछ भी ले सकते हो, समझ गए ना। यहां अगर आप 2 लेते तो यहां 3 नहीं ले सकते, समझ आई ना। यानी कि ये जो जोड़ा है ना, ये बराबर नहीं आना चाहिए, यही शर्त पूरी करनी है। तो यहां 2 है, हमने 4 ले लिया, तो यहां 3 है तो हम 6 नहीं ले सकते, 6 के अलावा कुछ भी ले लो, माइनस के 8 बराबर 0। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर दूसरी, किसके लिए, प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए। इसकी अनंत समीकरण बना सकते हो आप, जितनी आपको मन में करे। शर्त यही है कि ये जो a1 बटे a2 का मान आ रहा है ना, और b1 बटे b2 का मान, ये बराबर नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो यहां 6 को छोड़कर आप जितना मर्जी हो मन में सारा मान ले सकते हो। यहां अगर आपने 2 ले लिया तो यहां कितने को, 3 को छोड़ के आपको जो मन में आए वो मान ले सकते हो, समझ में ना। तो ये प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए शर्त आ गई, समीकरण नंबर ये दूसरी। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि रेखाएं समांतर हो, क्या हो, समांतर। सेकंड शर्त है समांतर हो। क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन क्या है कि रेखाएं क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो समांतर के लिए शर्त क्या है बताओ, समांतर के लिए शर्त, समांतर कौन सी होती है, जिसका कोई हल नहीं होता, और वो होती है a1 बटे a2 बराबर होती है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं होती है c1 बटे c2 के। तो समांतर रेखा के लिए समीकरण क्या आएगी बताओ, 2 बराबर होना चाहिए, तीसरा नहीं होना चाहिए। तो यहां 2 है तो यहां 4x ले लो, प्लस यहां अगर 3 है तो यहां 6y ले लो, माइनस तीसरी बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब यहां 8 है तो आप वहां 16 मत लो, 16 के अलावा कुछ भी ले लो, ठीक है। 16 के अलावा कुछ भी ले लोगे तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो आपका हल हो जाएगा। आप 16 के अलावा कुछ भी ले सकते हो, समझ में आई ना। किसके लिए हो गई है, समांतर के लिए, ठीक है। समांतर के लिए क्या है, 4x 6y माइनस का 5, ठीक है। हाँ तो ये समांतर के लिए होगी, ठीक है। अब आपको तीसरा पार्ट देखना है, मतलब इसी का तीसरा पार्ट क्या कह रहा है कि रेखाएं क्या हो, समपाती हो। समपाती के लिए तो आपको पता ही है ना, क्या करना है, तीनों को बराबर करना है। तो ये समीकरण है, इसको पूरे को गुणा कर दो, या यहां पे 10 की जगह 16 लिख दो, समपाती हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो तीसरा, हाँ अब देखो तीसरी शर्त, तीसरी शर्त क्या कह रही है कि रेखाएं समपाती हो, क्या हो, समपाती। और समपाती रेखाएं कौन सी होती है, बहुत बार बताया ना, समपाती का मतलब रेखा के ऊपर रेखा हो, ठीक है ना, एक रेखा ही हो, मतलब दोनों को अगर देखें तो एक ही दिखे। तो देखो ये जो समपाती के लिए शर्त क्या होती है, समपाती के लिए शर्त, समपाती के लिए शर्त क्या होती है बताओ, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2, ये शर्त होती है। तो आपको बराबर रखना है, तो इसके लिए क्या होगा, तो समीकरण, मतलब जो सेकंड समीकरण होगी वो क्या होगी, सेकंड समीकरण होगी, इसको भी 2 से गुणा कर दो, 4x प्लस इसको 2 से गुणा करा 6y और इसको 2 से गुणा किया माइनस का 16 बराबर 0। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 2। ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है, समपाती है, क्या है, समपाती है, ठीक है ना। तो ये आपका सवाल नंबर 6 पूरा हो गया है। अब आप देखो सवाल नंबर 7वां, हाँ ये है आपका सवाल नंबर 7वां। कौन सा, 7वां सवाल पढ़ो। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए।
एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब सबसे पहले इन दोनों समीकरणों से ग्राफ खींचना है, उसके बाद जो ग्राफ में त्रिभुज बनेगा एक्स एक्स से उसको छायांकित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये है आपकी समीकरण नंबर 1। और दूसरी है 3x माइनस 2y, 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0, ये है समीकरण नंबर 2। x माइनस वाई प्लस 1, 3x प्लस 2y माइनस का 12। देखो ये समीकरण 2 है, दोनों को हमें ग्राफ पे दर्शाना है और उसके बाद जो छायांकित भाग होगा उसको, सॉरी जो त्रिभुजाकार भाग होगा उसको छायांकित करना है। तो देखो समीकरण नंबर 1 से ग्राफ के लिए समीकरण नंबर 1 से, अब समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसको क्या करेंगे, ये दोनों प्लस के y को उधर ले जाओ, x प्लस 1 बराबर y, इसको आप समीकरण नंबर 3 दे दो या कुछ ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो अब देखो इसको हम बॉक्स बना लेते हैं, इसको इस प्रकार लिख दो 3 नंबर को कि y बराबर x प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार ज्यादा बेटर रहेगी, इसको तीसरी समीकरण दे दिया आपने। अब यहां पे बना दो आप बॉक्स, ठीक है, यहां y का मान, यहां x का मान। अब देखो आपको क्या करना है, x का मान रखना है, y का अपने आप आ जाएगा, तो x का रख दो 1, तो y का 1 और 1 2, x का 2, y का 2 और 1 3, x का 3, 3 1 4, इसका 3 तो इसका 4, ये आ गई समीकरण नंबर 1 से टेबल। और हमें समीकरण नंबर 2 से भी करना है ना, तो यहां देखो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 क्या कह रही है, 3x प्लस का 3x प्लस का 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन है, तो वही कर लो आप कि 3x यहाँ पड़े है बराबर, ये माइनस के 12 है उधर जाके प्लस के 12 हो गए, ये प्लस के 2y है उधर जाके किसके हो गए माइनस के 2y, ये जो 3 गुणा में उधर भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 12 माइनस का 2y बटे 3। अब आप यहां बॉक्स बना लो, ठीक है, x y, यहां y के मान रखना है, x का अपने आप आ जाएगा। देखो y का मान सबसे पहले 0 रख दो, 0 रख दे, ये पद 0 बचे 12, 12 में 3 का भाग 4 बार जाएगा। ठीक है, अब y का मान रख दो, कितना रखोगे बताओ, 3 2 6, 3 रख दो, y का मान 3 रखे, ये 6 हो गए, 12 में से 6 घटाए 6 बचे, 6 में 3 का भाग 2 बार जाएगा। और y का मान अब 6 रख दो, 6 2 12, 12 में से 12 घटाए 0, तो इसका मान आ गया ये। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करना है, ग्राफ पे दर्शाना है। यहां पे कोई 2 3 2 3, देखो जो आपका त्रिभुज आएगा ना, क्या आएगा, त्रिभुज, जिस प्रकार मान लो ग्राफ में इस प्रकार का त्रिभुज आएगा। ठीक है, ये एक्स एक्स है, ये आपका त्रिभुज है, एक पॉइंट ये ज्ञात करना है, एक ये ज्ञात करना है और एक ये ज्ञात करना है। मान लो इसको ए बी और सी नाम दे दिया और उसको क्या करना है, छायांकित करना है। ठीक है ना, तो यहां आप ध्यान दो कि जो ये पॉइंट आएगा ना, इस पॉइंट का मान क्या है बताओ, ये पहले आएगा ये बाद में आएगा। ठीक है, तो x का मान यहां देखो, यहां देखो, इसमें 0 रखो, x का मान 0, y का मान 0 रखोगे तो x का मान क्या आएगा, -1 आएगा। y का मान 0 रखना है, y का मान 0 रखोगे तो x का क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, और उधर y का मान 0 रखने पर 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये आएगा, ये क्या 0 -1 और 0, और अगला जो पॉइंट है वो ये आएगा 0 और पहले x का 0 और 6, सॉरी y का मान 0 आना चाहिए, ये आएगा 4 और 0।
4 और 0, ठीक है। और जो बचा ये आएगा क्रॉस पॉइंट, जहां पे रेखाएं काटती है तो काटेगी कहां पे, 2 3 इसमें भी है और 2 3 इसमें भी है, तो ये आएगा आपके पास 2 और 3, ये तीनों आपके पॉइंट आ जाएंगे। तीन ही पॉइंट पूछे ना। क्या कह रहा है, इसके निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो निर्देशांक आगे ना, इसको आप बनाओगे तो ये जो निर्देशांक आएगी ना वो लिख देना, इस पॉइंट के, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के, और छायांकित कीजिए तो छायांकित कर देना। आप इस ग्राफ को देख लो आराम से, देख लिया तो ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल आएंगे 3.3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।